यस फ्रेंड्स, कभी कभी हमें इस तरह के टाइटल अखबार या टीवी में देखने को मिल जाते हैं। इंडिया हैव वॉन द मैच। फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है, इस टाइटल को देख के हमें एक भ्रम हो जाता है कि यहाँ जो टाइटल में इंडिया लिखा हुआ है ये क्या देश के लिए लगा हुआ है। यहाँ हम इसको इंडिया देश समझ लेते हैं कि भारत ने मैच को जीत लिया है, और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जो वर्ब आई है वो प्लूरल नहीं आनी चाहिए थी, वो सिंगुलर आनी चाहिए थी। लेकिन फ्रेंड्स, अखबार, टीवी या रेडियो में, मीडिया में एक्चुअल में क्या होता है, वहां पर स्पेस और टाइम बचाने के लिए इंडियन टीम को इंडिया लिख दिया जाता है। यहां जो इंडिया का रेफरेंस है वो क्या है फ्रेंड्स, वो इंडियन टीम है। और जब इंडियन टीम की बात हो रही है, यहां प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका, और इसके हिसाब से जो वर्ब आ गई वो प्लूरल आ गई। क्लियर? इसी तरह का एक और हेडिंग कहीं आपको मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट द सीरीज। ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट द सीरीज। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां भी ये ऑस्ट्रेलिया का जो रेफरेंस है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन टीम है। तो यहां इस तरह का जो टाइटल आता है उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल ये समझिए कि यहाँ अगर इंडिया या किसी कंट्री की बात हो रही है तो वहां उसकी टीम से रेफरेंस है और उसको प्लूरल माना जाता है, और इसके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल आएगी। क्लियर? अब फ्रेंड्स, बात टीम की हो रही है, तो अगर टीम से पहले ईच ईच एवरी, दिस, दैट, ये अगर टीम से पहले आ जाए, क्लियर, या टीम से एक यूनिट का बोध हो, इनके बाद टीम आ जाता है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक यूनिट का बोध हो जाता है, इससे एक यूनिट दिखाई देती है, और इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, अगर ये कंडीशन आपको कहीं दिख जाती है। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, द टीम was given an ovation, कि टीम को एक ओवेशन दिया गया। अब फ्रेंड्स, यहां जो टीम है, इस टीम से पहले द आ गया, द टीम। क्लियर? तो अगर द आ रहा है आपके पास, ए, ईच, एवरी, दिस, दैट, और जो द है फ्रेंड्स, ये द क्या होता है, दिस या दैट को हम द कहते हैं। क्लियर? द के दोनों मीनिंग होते हैं। तो दिस टीम या द टीम वॉज गिवन एन ओवेशन, तो इसके बाद जो वर्ब आई वो आपकी क्या आई, वो सिंगुलर वर्ब आई। क्लियर है फ्रेंड्स? लेकिन अगर किसी टीम से पहले टीम से व्यक्ति का बोध हो, टीम किसको बताए फ्रेंड्स, व्यक्ति को बताए, किसी भी टीम से अगर किसी व्यक्ति का बोध होता है तो टीम के साथ आप क्या लाते हैं, प्लूरल वर्ब आप वहां पर लाते हैं। अगर किसी टीम से व्यक्तियों का बोध हो, व्यक्तियों का बोध होने पर ये प्लूरल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम वर गिवन, की टीम को दिया गया, क्या दिया गया, मेडल्स फॉर विनिंग, की टीम को जीतने के लिए मेडल्स दिए गए। अब यहाँ जो टीम का रेफरेंस है वो फ्रेंड्स क्या है, वो व्यक्तियों का बोध टीम यहाँ करा रही है। इस टीम का रेफरेंस ये व्यक्तियों के लिए बोध करा रही है, और इसके बाद जो वर्ब आई वो आपकी वो क्या आई फ्रेंड्स, वो प्लूरल वर्ब आई।
दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। अगर कहीं नाउन प्लस प्रपोजिशन एंड प्लस सेम नाउन, अगर आपको ये स्ट्रक्चर कहीं दिख जाती है तो इस स्ट्रक्चर के साथ आप जो वर्ब लाते हैं वो सिंगुलर लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन हैज कम टू सी मी। आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाती है नाउन प्लस प्रपोजिशन एंड प्लस सेम नाउन, तो आपको जो वर्ब लगानी है वो क्या लगानी है फ्रेंड्स, वो आपको सिंगुलर वर्ब वहां लगानी है। दैट्स क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अगर कहीं पर आपके पास लिटिल, अ लिटिल, a little और द लिटिल आता है, a little, लिटिल, a little, द लिटिल आता है, और इसी के साथ साथ आपको मच अगर कहीं दिखता है फ्रेंड्स, तो आपके पास जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी फ्रेंड्स, वो सिंगुलर वर्ब आपको लगानी है। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। लिटिल has been saved for future, मीन्स थोड़ा सा ही था भविष्य में बचाने के लिए। क्लियर। तो यहाँ जो हैज है ये आपको सिंगुलर का बोध करा रहा है, मीन्स लिटिल के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ मच आ जाता है फ्रेंड्स, much has been saved for future, इस सेंटेंस पे गौर करें। इसमें अगर आपका सब्जेक्ट मच है तो इसके बाद भी जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर वर्ब का आप यूज। फ्रेंड्स, अगर कहीं सपोजिशनल सेंटेंसेज आते हैं, एक ऐसे सेंटेंसेज जिनमें हम अज्यूम करते हैं, जिनमें हम कोरी कल्पना का, जो सेंटेंस कोरी कल्पना का बोध कराते हैं, उनके बाद जो वर्ब आती है वो फ्रेंड्स वर आती है। आपके पास सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जहां जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर आएगी, और वर ये इंडिकेट कराती है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जो सेंटेंस है वो क्या है फ्रेंड्स, सपोजिशनल है। और इनमें जो आपको मिलेगा वो इफ और एज इफ, मीन्स मानो, मानो की, इफ ओनली, आई विश, आई विश मीन्स मेरी इच्छा है, सपोज और एज दो, मानो और एज दो। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, और ये स्ट्रक्चर क्या बताती है, अगर इनसे जो मीनिंग निकलता है वो सपोजिशनल सेंटेंसेस का निकलता है, मीन्स जो कोरी कल्पना का बोध कराती है, तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आएगी फ्रेंड्स, वो प्लूरल आएगी, और वो वर्ब होती है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल इफ ओनली आई वर हैप्पी, काश मैं सुखी होता। आई विश आई वर द पीएम, काश मैं प्रधानमंत्री होता। क्लियर। काश, सपोज, इफ शी वर माई वाइफ, काश वो मेरी पत्नी
क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये कंडीशन जहां भी दिखती है, और ये कैसी कंडीशन है फ्रेंड्स, इसमें जो वाक्य है वो पूरी कल्पना कर है। लेकिन अगर ये कंडीशनल सेंटेंसेस में ये चीजें आपको दिख जाती है, तो वहां जो वर्ब लगाएंगे वो आप इसके ये वर्ब नहीं लगाएंगे, वहां जो वर्ब आएगी वो आपकी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं सिंगुलर नाउन दिख जाए और एंड से वो दो सिंगुलर नाउन जुड़ी हो, तो आपको जो वर्ब लगानी होती है वो क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तो जो आपकी वर्ब लग जाती है वो क्या लग जाती है फ्रेंड्स? वो प्लूरल लग जाती है दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ने पर। मीन्स एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम कहें राहुल एंड सरला, यहां सिंगुलर और सिंगुलर दो सिंगुलर नाउन जुड़ी हुई है, वो एंड से जुड़ी है, तो फ्रेंड्स ये क्या करती हैं? ये सेंटेंस को प्लूरल बना देती हैं और जो वर्ब लगती है वो प्लूरल लगती है। आर प्लेइंग, यहां इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। दैट फ्रेंड्स, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाएं लेकिन वो एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध कराए, तो जो आपको वर्ब लगानी है वो वहां सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्लियर? एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, लेकिन फ्रेंड्स एक ही वस्तु या भाव का बोध अगर ये कराती हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तब इनको सिंगुलर माना जाता है, और इनके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। फ्रेंड, ब्रेड और बटर को एक ही वस्तु माना जाता है। स्लो एंड स्टडी, मीन्स धीमा किंतु लगातार चलने वाला। क्लियर? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी सत्य और ईमानदारी, सत्य और ईमानदारी। हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा और गाड़ी या बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी एक ही चीज है फ्रेंड्स। राइस एंड करी, मीन्स चावल और कड़ी, कड़ी चावल एक ही वस्तु मानी जाती है। राइज एंड फॉल, उठना और गिरना। कमिंग एंड गोइंग, आना और जाना। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, जिसको आप कहते हैं फ्रेंड्स बोरिया बिस्तर। ये सारी जो ये पेयर दिख रहे हैं आपको एंड से, ये सब क्या है? ये सिंगुलर माने जाते हैं। इनसे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध होता है, और ये हमेशा इनके बाद जो वर्ब आती है वो फ्रेंड्स वो सिंगुलर वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, कि ब्रेड और बटर जो है वो मेरा फेवरेट है। मीन्स बोरिया बिस्तर अब रेडी है, तो बोरिया और बिस्तर अलग नहीं होते फ्रेंड्स, वो एक ही यूनिट मानी जाती है।
बैग एंड बैगेज इज रेडी नाउ। मीन्स एक और एग्जाम्पल, राइज एंड फॉल, उठना और गिरना, इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का अंग है। तो उठना और गिरना फ्रेंड्स ये एक ही सेंस देता है, यहाँ जो सेंस है वो अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर रूल कि एक ही वस्तु या एक ही भाव को जो पेयर यूज करते हैं, जो नाउन वो बताती है, और अगर वो एंड से जुड़ी होती है तो वहां जो सब्जेक्ट हो जाता है वो आपका सिंगुलर माना जाता है, और जो वर्ब है वो भी आप वहां सिंगुलर लगाएंगे। क्लियर? ये एग्जांपल्स हमने कुछ यहाँ लिए, जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कार्ट, राइस एंड करी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, बैग एंड बैगेज। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और पहली नाउन से पहले कोई पजेसिव आए, तब उसको दो अलग व्यक्ति माना जाता है, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। नेक्स्ट रूल क्या है फ्रेंड्स कि अगर पजेसिव लगा हो, इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन हो, प्लस एंड और प्लस सिंगुलर नाउन, तो इसको क्या माना जाता है? इसको फ्रेंड्स प्लूरल माना जाता है, दो व्यक्ति माना जाता है, और इसके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ फ्रेंड्स जो माई लगा हुआ है ये इस सिंगुलर नाउन से पहले लगा हुआ है, ब्रदर से पहले लगा हुआ है। माई ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू दिल्ली। क्लियर हो फ्रेंड्स? यहां पर इस जो पजेसिव यहां लगा हुआ है माई ब्रदर एंड सिस्टर, इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स ये क्या है? इसका मीनिंग है माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। अब आपके पास दो इंडिविजुअल हो गए, दो व्यक्ति हो गए, एक ब्रदर है और एक आपका सिस्टर है। तो यहां जो सब्जेक्ट है आपका ये क्या है फ्रेंड्स? ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और जो वर्ब आई वो इसके बाद प्लूरल आई। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर कहीं पर आर्टिकल सबसे पहले आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन अगर हो, और वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, आर्टिकल। और कैसे आर्टिकल फ्रेंड्स? इसके बाद सबसे पहले आर्टिकल आए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आए, और इसके बाद सिंगुलर नाउन आपको दिखाई दे, और वो एंड से जुड़ता हो किसी दूसरे सिंगुलर नाउन से, तब आप जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? सिंगुलर लगाएंगे। कैसे? क्योंकि ये जो पजेसिव है या आर्टिकल है और वो एक ही व्यक्ति का बोध कराता है। क्लियर? एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु का बोध कराता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द पोएट एंड प्ले राइट, कि एक जो पोएट है और जो प्ले राइट है, जो नाटककार है, हैज कम, वो आ गए हैं।
सिंगुलर वर्ब हमने लगाई। और यहाँ फ्रेंड्स जो पोएट है और प्ले राइट है वो एक ही व्यक्ति है। मीन्स नोटिसेबल पॉइंट ये है कि जो आर्टिकल है वो पहले जो नाउन लगी है सिंगुलर नाउन उससे पहले होगा, लेकिन आर्टिकल पहले होने का मतलब है कि वो एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। My uncle and teacher is kind hearted, कि मेरे जो अंकल हैं और टीचर हैं वो क्या है, वो काइंड हार्टेड हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ जो पजेसिव लग रहा है वो माई यहाँ लग रहा है, अंकल से पहले लग रहा है, तो यहाँ जो टीचर और अंकल हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति का ये बोध कर रहा है। क्लियर। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। प्रिंसिपल हैज डाइड, कि जो मैनेजर और प्रिंसिपल है वो क्या है फ्रेंड्स, वो एक ही व्यक्ति है। अब एक ही व्यक्ति का यहाँ बोध करा रहा है, यहाँ आर्टिकल मैनेजर से पहले लगा है, तो मैनेजर और प्रिंसिपल फ्रेंड्स यहाँ एक ही व्यक्ति है। अगर ये एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं और इनके बाद जो वर्ब आती है वो क्या आती है फ्रेंड्स, वो सिंगुलर। फ्रेंड्स अगर जो आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव है वो दोनों सिंगुलर नाउन से पहले है, मींस आपके पास जो सिंगुलर नाउन थी वो एंड से जुड़ी थी और इन दोनों से पहले, इस सिंगुलर नाउन से भी पहले आपके पास आर्टिकल था या पजेसिव एडजेक्टिव था, और यही आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आपको इस सिंगुलर नाउन से भी पहले आपको लगा हुआ दिख रहा है। तो ये दो अलग अलग व्यक्तियों को बताते हैं और इनके बाद जो वर्ब आप यूज करते हैं वो आपकी वर्ब प्लूरल होती है। मींस आर्टिकल अगर ये दोनों से पहले है, दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो और दोनों से पहले आर्टिकल हो, तो अब आपके पास जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि ये दो अलग व्यक्तियों को बताते हैं, दो अलग व्यक्ति। क्लियर है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पोएट and a playwright have gone। इस एग्जाम्पल पे गौर करें, सेम एग्जाम्पल मैंने उठाया यहाँ। अब यहाँ पोएट सिंगुलर नाउन, यहाँ प्लेराइट ये सिंगुलर नाउन, और दोनों से पहले यहाँ आर्टिकल है, यहाँ दोनों से पहले आपको आर्टिकल दिख रहा है, तो इसका मतलब पोएट और प्लेराइट है फ्रेंड्स वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और इनके बाद जो आपको वर्ब यूज करनी है वो प्लूरल वर्ब आप यूज करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। माय फादर एंड माय टीचर हैव कम। माई फादर, यहाँ फ्रेंड्स जो फादर है, फादर से पहले पजेसिव और टीचर से पहले पजेसिव एडजेक्टिव। इट मीन्स यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति हैं और इनके साथ जो वर्ब है फ्रेंड्स वो प्लूरल वर्ब आपको यूज करनी है। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। इस चैप्टर को आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही होगी। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है हमारा, ये कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।